में यदि पंचमी के दिन एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगाकर ले जाना और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना। भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा। तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे में जो माँ आद्य शक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी मैया दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रखें, और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रि की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है, उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर। पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको सुख अनुभव हो जाए। कार्य सिद्ध। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी और घटेगी, कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी तकलीफ नहीं आ सकती। आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए। में यदि पंचमी के दिन 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। आम के पल्लव की महत्वता को जरा जानिएगा, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आम के पत्ते देखें आप लोगों ने? अरे बोलो, जम के तो बोलो। देखें, उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा? आम के पत्ते का कभी प्रयोग कर कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, नवरात्रे का 5वां दिन रहे,
और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया, और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्रा हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा, आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद। इसका वर है ये शंकर का। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने। पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर देगा। ये बाबा की करुणा।
आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है। शिव की कृपा, जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता। सहज नहीं है। और वैसे भी शिव शिव है। घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। वो बीमारी आपको घेर नहीं। विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या? अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापिस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर बैठा हुआ, एक डॉक्टर और है, वो बस वो थोड़ा सा दूर तो रहता है पर करीब भी बहुत है। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कैलाश पर रहता है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं। आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रि में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में, तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ, या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में, बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में, 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। क्या मैं नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए? हम किसकी आराधना करें? हम 9 दिन तक किसकी साधना करें?
तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। हाँ, ये जरूर है अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इस नवरात्रि में भले ना करें, पर आगे की नवरात्रि में जब नवरात्रि अच्छे रहें, कोरोना से मुक्त रहें, तब आप किसी कन्या को एक दिन में एक, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल मिलेगा। उसका फल होगा। जैसे बेलपत्री का किया गया दान छिन्न नहीं माना गया। किस चीज का दान? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री। बेलपत्री का किया गया दान छिन्न दान नहीं है, समाप्ति नहीं होती। बेलपत्री अगर आपने कोई आपसे कहा जी जी तुम्हारे यहाँ बेलपत्री लगी है, जरा 8-10 दे दोगी क्या? बिल्कुल। और उससे कहो बेलपत्र तू मत तोड़, हम तोड़ कर देते, और अपने हाथ से बेलपत्र निकालकर उसको दो दान। ये छिन्न दान नहीं है, ये समाप्त नहीं होता। ये बेलपत्र का दान अविरल दान बढ़ता है। सुख का भान ये छिन्न होने वाला नहीं। अभी प्रिय है पुष्प में आंख का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है। और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है, या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहाँ ब्लड पहुँच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहाँ शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी। तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए, और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापिस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज
सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री, अरे पहले बोल दिया, हमारे साथ तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के मंत्र का स्मरण कर कर करते सरसों का जो पुष्प है उसमें आनंद की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति। पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। वो तर, जिसको साइटिका की बीमारी होती है या स्लिप डिस्क की बीमारी होती है या कमर की रीढ़ की हड्डी कहीं बाकी टेढ़ी होने लगती है या नसें चोक होने लगी हों, काम ना कर रही हों, तो उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव पर आप कोई भी सफेद कलर के पुष्प भगवान शंकर के मंदिर में कुंदकेश्वर के नाम से 31 फूल समर्पित करना है। 31 पुष्प, और कुंदकेश्वर के नाम से 31 पुष्प समर्पित कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे की जड़ थोड़ा सा भाग निकालकर ऊपर से छीलकर अंदर का भाग शंकर कुंदकेश्वर को चढ़ाना है। उस जड़ को लाकर उसको पीसना है और पीसकर सुबह के समय पर 3 बार उसका कुंदकेश्वर का नाम लेकर सेवन करना है। जिसको साइटिका और जिसको रीढ़ की हड्डी, स्लिप डिस्क, जिसको प्रॉब्लम होती है उसको बाबा कुंदकेश्वर एक ऐसे महादेव हैं, क्योंकि भगवान शंकर के चरण पर पार्वती के द्वारा फेंका गया कुंद का प्रहार हुआ और उससे बाबा को चोट लगी, जिससे बाबा का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है कि माता का 9 दिवस तक स्थान नीम के पेड़ के नीचे रहता है। इसलिए आज भी दक्षिण दिशा में देवी की मूर्ति नहीं बिठाते, नीम के पेड़ को साड़ी पहनाते हैं, नीम के पेड़ का ही मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाकर नीम के पेड़ का ही श्रृंगार होता है और नीम के पेड़ की ही पूजन होती है। दक्षिण दिशा में माता की मूर्ति विराजमान नहीं करते नवरात्र में नीम के वृक्ष की पूजन करते, क्योंकि देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, नवरात्रि तक मां जगत जननी जगदम्बा 64 योगिनियों के साथ में नीम में विराजमान हो जाती। 64 योगिनी। घर के अंदर बैठकर आप 27 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 30 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 108 मनके की माला जप रहे हो। आप जितने भी मनके की माला घर के अंदर बैठ रहे हो और जप रहे हो, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, मना नहीं है, मिलेगा। पर रुपये में से 54, रुपये में से कितना मिल रहा है? 54, 25%। वही माला आप किसी मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में जप रहे हो, उसका पुण्य मिलेगा केवल आधा, 50%, मात्र 50। महाराज, वही माला आप यदि पीपल, आंवला, समी, बेलपत्र, इन वृक्ष के नीचे अगर आप एक माला को लेकर बैठे हो और बिना आसन के
समी के वृक्ष के नीचे आप कोई मंत्र जप रहे हो, कोई बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, कोई आंवले के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र जप रहे हो, तो वहां आसन लगाने की जरूरत नहीं होती। बिना आसन के अगर आपने एक माला का एक मन का भी अगर जपा है, शिव महापुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि 100% पुण्य आपके खाते में उस मंत्र का फल प्रदान कर देता है। उस मंत्र का शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, पद्म पुराण की कथा कहती है कि किसी वृक्ष के नीचे, जिन वृक्षों का गुणगान हमारे शास्त्र करते हैं, जिन वृक्षों का गुणगान हमारी पुराणे करती हैं, उन वृक्ष के नीचे अगर एक मंत्र का मन का भी फेरा जाए तो उसका पुण्य हजारों गुना प्राप्त हो जाता, आप रूप प्राप्त होता अपने आप। आप जिस पुण्य को करना चाह रहे, मेरा बहुत निवेदन है महाराज, बहुत प्रयास करा करो, प्रयास करना। अगर हाथ के मनके की माला भी नहीं हो और किसी पीपल के पेड़ के नीचे 15 मिनट बैठने का मौका मिल गया, आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठने का मौका मिल गया, किसी आंवले के वृक्ष के नीचे आप 5 मिनट बैठे हो, ओम नमो नारायण का मंत्र का स्मरण कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लो, बस उसका फल 4 गुना हजारों गुना प्राप्त हो जाता है। शमी के पेड़ के नीचे बैठे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, 4 गुना फल मिलेगा, 1000 गुना फल। बेलपत्री के पेड़ के नीचे गए हो, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करिए, फल मिलेगा। उस फल को हमें